प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं हिंदुस्तान समाचार के वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा। वाचिका रत्तिका। हरियाणा में यह सप्ताह कई तरह की राजनीतिक उथल पुथल वाला रहा। इस सप्ताह भी प्रदेश के विधायकों को गैंगस्टरों द्वारा धमकी दिए जाने का मुद्दा छाया रहा। प्रदेश के 6 विधायकों को अब तक धमकियां मिल चुकी हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के हस्तक्षेप के बाद जहां विधायकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस मुद्दे को लेकर राज्यपाल के दरबार में पहुंचे, जिसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आपात बैठक बुलाई, जिसमें गृह मंत्री अनिल विज, गृह सचिव राजीव अरोड़ा तथा पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल उपस्थित रहे। इस बैठक में हरियाणा के विधायकों की सुरक्षा की समीक्षा की गई। गृह मंत्री के निर्देश पर विशेष कार्यबल ने भले ही विधायकों को धमकी दिए जाने के मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक ये गंभीर मामला किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। हरियाणा में कांग्रेस के बागी विधायक कुलदीप बिश्नोई इस सप्ताह भी बीजेपी में शामिल होने को लेकर कोई फैसला नहीं ले सके। कुलदीप बिश्नोई ने अपनी राहें कांग्रेस से पूरी तरह अलग कर ली है। गृह मंत्री अमित शाह तथा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात के बाद कुलदीप बिश्नोई ने अपने आवास में कांग्रेस का झंडा तो उतार दिया है, लेकिन बीजेपी का झंडा अभी तक बिश्नोई निवास पर फहराया गया है। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में जाने का मन तो बना चुके हैं, लेकिन अपनी तथा अपने बेटे की पार्टी में स्थिति को लेकर अभी तक किसी परिणाम पर नहीं पहुंचे हैं। हरियाणा में इस सप्ताह पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर भी खबरें चर्चा का विषय रही। चुनाव आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि हरियाणा में पंचायत चुनाव लड़ना है तो प्रत्याशी की तरफ से बिजली का बिल बकाया नहीं होना चाहिए। यही नहीं, वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जिसके घर में शौचालय होगा। आयोग पहले जहां 500 मतदाताओं पर एक मतदान केंद्र बनाता था, वहीं इस चुनाव में 1000 मतदाताओं पर एक बूथ बनाए जाने का फैसला लिया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा ग्रुप सी और डी के करीब 53,000 पदों के लिए आयोजित की जा रही प्रतियोगी परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया इस सप्ताह समाप्त हो गई है। प्रदेश में 12,77,238 युवाओं ने साझा प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन किया है। अब कर्मचारी चयन आयोग ने सितंबर में परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हरियाणा में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के चलते यह पहला मौका होगा जब इस परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के माध्यम से करवाया जा रहा है। हरियाणा में हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में मिली जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अभी से वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए बीजेपी द्वारा सूरजकुंड में 3 दिवसीय मंथन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में करीब 1.5 दर्जन सत्र आयोजित किए गए, जिसमें बीजेपी के सत्ता एवं संगठन से जुड़े हरियाणा तथा केंद्रीय नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया। भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय छवि तथा हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा करवाए गए कार्यों के बल पर जनता के बीच जाएगी। बीजेपी ने यह भी तय किया है कि लोकसभा चुनाव में अभी भले ही देरी है, लेकिन इसके लिए अभी से फील्ड में उतरना चाहिए, जिसके चलते अब हरियाणा में बीजेपी का संगठन फील्ड में उतरने के कार्यक्रमों का ऐलान करके जनता के बीच उतरने की तैयारी में है। इस सप्ताह हरियाणा सरकार द्वारा लिया गया फैसला बेहद चर्चा का विषय रहा। हरियाणा सरकार 1 अगस्त से प्रदेश में पानी महंगा करने जा रही है। हरियाणा सरकार ने जल संसाधन प्राधिकरण की सिफारिशों को लागू करने का फैसला कर लिया है। प्रदेश में 30 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ता तथा 16.5 लाख किसान परिवार हैं। नई दरों के अनुसार प्रदेश में 250 से 500% तक पानी के दामों में वृद्धि की जा रही है। हरियाणा सरकार के प्रस्ताव के अनुसार पहले घरों में पेयजल हेतु आने वाले 1 लाख लीटर पानी का बिल 25 रुपए था, जो बढ़कर 125 रुपए होगा। ईंट भट्टे उद्योग के लिए पहले जहां 1500 रुपए लिए जाते थे, वहीं अब उसके 3,750 रुपए होंगे। जल उद्योग में जहां 100 क्यूबिक मीटर पानी का बिल 1,000 रुपए आता था, वहीं अब ये बिल 2,500 रुपए होगा। सरकार के इस फैसले पर विपक्ष जहां सरकार की घेराबंदी कर रहा है,
वहीं आम नागरिक भी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।